भ्रष्टाचार किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। यही नहीं, अगर भ्रष्टाचार के अंदर उस भ्रष्टाचारी को बचाने का या उसका सहयोग करने की किसी ने हिम्मत दिखाई तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसको भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। आपके सामने आने वाला है, हम आने वाले समय में किसान सम्मान निधि में भी हम बढ़ोतरी करने वाले हैं। यही नहीं मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो हमारा घोषणा पत्र हमने लागू किया था, हमने जन जन में हमारी एक एक रथ गया था, गांव गांव ढाणी ढाणी में हमारे कार्यकर्ता गए थे और उन कार्यकर्ताओं ने जो वायदा किया है, और वो कार्यकर्ता या हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता है या मंडल स्तर का कार्यकर्ता है या जिला स्तर का कार्यकर्ता है या प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता है, क्योंकि जनता में यह भागीदारी उस कार्यकर्ता की है। हमारा वो कार्यकर्ता जन जन में जाता है, जन जन में विश्वास दिलाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारा बूथ का कार्यकर्ता ने अगर आपसे कोई वायदा किया है, मंडल के कार्यकर्ताओं ने आपके बीच में जाकर के अगर वायदा किया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस कार्यकर्ता का वायदा किसी हर कीमत पर पूरा होगा, हर कीमत पर। यह भारतीय जनता पार्टी है, यह जन जन की पार्टी है। जनता हम पर विश्वास करती है, हमारे कार्यकर्ता पर विश्वास करती है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा कार्यकर्ता जिस मन भाव से काम करता है, जनता के बीच में जाता है, हम जनता के बीच में जाकर के जितने भी हमारे फायदे हैं उनको पूरा करेंगे। और आपको भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं मित्र, समय बदला है, समय बदला है, हमने देख लिया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो जनता के अंदर जो बात होती है, जनता के मन की जो बात होती है, जनता जो चाहती है वो ही करते हैं। और हमको भी यही है कि जो जनता चाहती है वो ही हम करने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच में आपके जाने पहचाने ऐसे प्रत्याशी लगातार आपकी सेवा करते आ रहे हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमारे टीटी साहब हमेशा आपके क्षेत्र की चिंता करते हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, आप इनको जिता करके भेजेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उनको बहुत अच्छे मार्जिन के जिता करके भेजने वाले हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि ये आपके बीच में रहेंगे और ये समस्या का समाधान भी करेंगे और समस्याओं को सुनेंगे, आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे नहीं, ये आपके विश्वास पर आपके जो काम है उन सारे कामों को करवाने के लिए प्रमुखता से रहेंगे। आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आप इन्हें जिताकर भेजिए, फिर देखिए होता है क्या। आपकी समस्या के समाधान के लिए हमारे टीटी साहब प्रमुख रूप से आपकी सभी की सेवा करने का काम करेंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी ने इतनी बड़ी संख्या में, और मैंने देखा रोड शो में जितनी बड़ी संख्या में आए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि माननीय हमारे टीटी साहब बहुत बड़े अंतराल से जीतने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, भारत माता की। व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी अपना मोमेंटो देने के लिए आ जाएं, व्यापार मंडल के। और देखिए ये आपने सुना, संबोधन कर रहे थे सीएम भजन लाल शर्मा का ये संबोधन था। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र टीटी
को भी लेकर इन्होंने यहाँ पे कहा। अब देखिए, क्योंकि अब सियासी घमासान है इस सीट को लेकर भी, और इस बीच सीएम भजनलाल का संबोधन जारी है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के समर्थन में जनसभा हुई है 5 जनवरी को, क्योंकि श्रीकरणपुर सीट पर होना है उपचुनाव, उसको लेकर भी इस बीच उनका ये संबोधन रहा। क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो जाने के कारण चुनाव स्थगित कर दिया था। अब यहां पर उपचुनाव होगा, उसको लेकर हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं और सीएम से जुड़ी हुई कुछ बड़ी बातें यहां पर हो रही है। देखिए, श्रीकरणपुर के रन में सीएम भजनलाल यहां पर मौजूद, जिन्होंने कई बड़ी बातें बोली और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से आपने अपना प्यार अब तक दिखाया है, इस बार भी अब अपना प्यार दिखाएंगे जनता से, खास करके उन्होंने उम्मीद जताई यहाँ पर और कहा कि जितनी भारी संख्या में आप लोगों ने चुनावी रैली में अपने साथ दिया और जहां भी संबोधन रहा वहां पे आप आए, उसी तरीके से उन्होंने कहा कि इस बार भी आपका साथ चाहिए और जितनी बड़ी जीत इस बार बीजेपी को दिलाई है और एक बार फिर से उस जीत का उन्होंने जनता से अपील की कि वो उनका साथ देंगे। आपको बता दें, कुछ बड़ी बातें भी इनकी रही थी, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी जो समस्या थी उसका भी जिक्र किया। जल्द ही चुनाव क्योंकि होने वाले हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा। पानी की समस्या का भी पूरी तरीके से हल करेंगे और कई बड़ी चीज़ों का उन्होंने यहाँ पर जिक्र करते हुए कहा कि इस बार जो जनता है उसके लिए काम बड़ी तादाद में किया जाएगा। बहुत सारी जो उनकी समस्या है, कुछ छोटी कुछ बड़ी समस्या, उनको लेकर निजात उन्हें इस बार दिलाया जाएगा। तो ये सीएम भजनलाल शर्मा का संबोधन था, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें कही। आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ से गुरमीत सिंह कुन्नर के पुत्र रुपिंदर कुन्नर को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को अपना उम्मीदवार बनाया है। और इस बार श्रीकरणपुर का क्या कुछ भविष्य रहता है वो इनके वोट पर ही तय होगा। तो देखिए, यहाँ पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जब पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जनता का भी अभिवादन किया, और क्योंकि देखिए जनता का प्यार उन्हें लगातार मिलता आ रहा है और इस सीट पर क्योंकि अब उपचुनाव होना है, उसको लेकर भी कुछ बड़ी बातें उन्होंने की और ऐसे में उन्होंने जनता का विश्वास अपने ऊपर बनाए रखने की बात भी कही। और क्योंकि ये एक सीट का सवाल नहीं है, ये एक पूरी जनता को अपने साथ लेकर चलने वाली बात है और क्योंकि उनका जब जनता ने स्वागत किया इतने भव्य तरीके से, तो यही देखा गया कि जनता उन्हें कितना सम्मान दे रही है। और क्योंकि वो यहाँ पर एक मकसद के तहत भी कह सकते हैं कि आए थे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो ऐसे में वो उनके सहयोग में संबोधन करने आए थे।